हाय हेलो नमस्ते और वेलकम टू ड्यूटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो अलजेब्रा बता रहे थे, ठीक है, उसी का आज डे आपका 15 है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको डे 14 में हम बता चुके हैं कि एक फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या पढ़े थे? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। फिर इसका यूज करके और एक फॉर्मूला बनता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तब यहाँ पे क्या आ जाता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर कल हम थोड़ा सा लास्ट में बताए थे कि एक फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला बताए थे कि जैसे आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपका रहता है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो हम लोग लिखते हैं एक बार, ठीक है। इसको माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस तरह फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस सब फॉर्मूला के बारे में। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें मान लेते हैं लेट हिंदी में माना कि मान लेते हैं क्या मानेंगे कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे जो ए बी सी का मान अगर 0 हो जाए तो 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? इसको 0 मान ली तो 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब ये माइनस में इधर है बराबर को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस बन जाएगा, 3abc बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बताया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम न्यू फॉर्मूला एक बन गया और इसी का थोड़ा यूज करके एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। उठो एक बार याद दिला दिए, रिकेप करा दिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस फॉर्मूला से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम तुरंत। चलिए एक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? द वैल्यू ऑफ ए क्यूब ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब बाई ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। नहीं बराबर क्या होगा, इसको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए पहले ए बी ई सब होने के लिए क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, तब फॉर्मूला का यूज होगा। ये ध्यान में रखना है हम लोग को। तो यहाँ पे पहले ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो ए से माइनस ए कटा, सी से सी कटा, बी से बी कटा, सबका मान 0 है। मैंने हम यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। गमछा का ही काम है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे गला में लिए। देखिए यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया और फॉर्मूला भी यूज होगा। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 3abc। ए के जगह क्या है? ए माइनस बी का क्यूब, तो लिखेंगे ए माइनस बी। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस सी और यहाँ पे सी माइनस ए बाई क्या लिखेंगे? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए लिखेंगे। ये पूरा टर्म से क्या होगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए ये तो हो गया। तो और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पर इसके बाद साफ कर लेते हैं। तो 2 मिनट साफ कर लेते हैं इसको। चलिए एक अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ 47 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस माइनस 62 का क्यूब बाय 47 गुना 62। यहाँ पे दिया क्या हुआ? देखिए बोलते हैं कि वैल्यू निकालना है कितना? 47 का क्यूब है प्लस 15 का क्यूब प्लस माइनस 62 का क्यूब, बट्टा में क्या है? मतलब 47 गुना 62 है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग पहले ई वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो पहले ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तभी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। जो प्लस में उसको एक साथ जोड़ते हैं, 47 और 15 को एक साथ जोड़ेंगे, कितना होगा? 62 होगा। और 62 में 62 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। मतलब 3 गुना 47 ए गुना बी का मान 15 गुना सी का मान माइनस 62 है, तो माइनस 62 लिखेंगे, ठीक है। अभी जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे माइनस 62 बाई 47 गुना 62। तो 62 कटा, 47 कटा, ठीक है। जब भी कट जाएगा तो हम लोग क्या बचा? ऊपर में यहाँ पे 3 बचा, 3 गुना यहाँ पे 15 बचा, लेकिन 3 गुना 15 तो बचा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? माइनस में 1 भी बचा। इटो भी ध्यान में रखना है, नहीं तो ऑप्शन में हो सकता है
घुमाने के चक्कर में कुछ भी दे हो सकता है कि एक को आंसर में 45 दिया रहे और -45 भी दिया रहे, फिर एक को कोई सिर्फ 3 दिया रहे और एक को 15 दिया रहे, इस तरह ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो हमको ऑप्शन से नहीं अभी जाना है क्योंकि बेसिक हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 15 दिया 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 को -1 से गुना करेंगे तो -45 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन अभी देखना नहीं है, सिर्फ बनाने सीखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हो गया, इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं पूरा बोर्ड करें। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम पार्ट देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ठीक है। बोल रहा है कि x + y + z = 0 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे x + y का क्यूब + y + z का क्यूब + z + x का क्यूब -9xyz/8 xyz ये दिया हुआ है। आपका वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे x + y + y + z + x तो कोई कटेगा? कोई नहीं काट रहा है। जब कोई नहीं काट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, तो इसको और अरेंज करेंगे, सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसको अपना भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, इसको सेटिंग करना होगा। कैसे सेटिंग करेंगे इसको हम लोग कि x + y है तो यहाँ से x + y + z, यहाँ तक आ रहा है कैमरा देख लेते हैं, और ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है x + y + z = 0 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है x + y, तो x + y को रहने देंगे और z को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -z का क्यूब प्लस, जब y + z लेना है तो y + z तो ले लेंगे यहाँ पर, तो इधर क्या होगा -x हो जाएगा, फिर -x का क्या होगा क्यूब करेंगे प्लस z + x को हम लोग ई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -y का क्यूब हो जाएगा, -9xyz/8xyz हम लोग लिखेंगे 8xyz। अभी भी इसको जोड़ेंगे तो फिर भी 0 नहीं आ रहा है, x + -z + -x -y, इसका जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा z का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ठीक है। अब सबका क्यूब 0 हो जाएगा क्योंकि x y z = 0 दिया तो सबका क्यूब तो भी करेंगे तो 0 ही आएगा ना, -9xyz हो जाएगा बाई 8xyz। अब ये सब का क्यूब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसके माइनस को पहले लिख लेंगे, x³ y³ z³ दिया तो क्या लिखेंगे 3x, ये भी माइनस तो कॉमन ले लेते हैं, हमें प्लस हो जाएगा, तो 3xyz हो जाएगा प्लस 9xyz हो जाएगा बाई 8xyz होगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, 9 3 12xyz होगा और यहाँ पर 8xyz हो जाएगा, xyz से xyz कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 12 बना 3/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें और एक स्टेप बढ़ सकते हैं 1 पूर्णांक 1/2, लेकिन पूर्णांक वाला अर्थमेटिक में पूछते हैं, ठीक है। एडवांस में यहाँ तक ही पूछेगा, यही तो एडवांस मैथ का एक फायदा होता है। अर्थमेटिक में क्या जानते हैं, अर्थमेटिक में जितना स्टेप तक लास्ट जा सकते हैं उतना तक बढ़ाना होता है, लेकिन एडवांस में नहीं बढ़ाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप यहाँ तक भी आंसर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें क्या किया हम लोग, यहाँ पे x + y का क्यूब दिया था, तब जोड़े तो क्या हुआ नहीं आ रहा था, जब नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या किए इसको सेटिंग किए, मैंने इसको अपने हिसाब से अरेंज किए कि इस तरह अरेंज करें कि इसका x + y + z = 0 आ जाए, तो उसको अरेंज किए फिर इसको सॉल्व किए बन गए, ठीक है। तो इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग जब बनाइएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम बेसिक बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम हमको लग रहा है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ब्रैकेट में है क्या a प्लस बी प्लस सी और c माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बाई 7 ABC दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक बार आपको बताया था ना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, a प्लस बी है यहाँ पर, तो सी में क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाए, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी दिया है तो माइनस सी हो गया, फिर इंटू है यहाँ पर। ठीक है, b प्लस सी दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और c माइनस ए दिया हुआ है, c प्लस ए होगा, c प्लस ए दिया हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर ए बी, यहाँ पे तुम्हारा माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये तो फॉर्मूला होगा ही। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे कितना है 7ABC, इसको गुना करेंगे तो ए बी सी ए हो जाएगा, लेकिन एक प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लिए, इस सब में माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7ABC। अब यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी बचा और यहाँ पे प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे 7ABC बचा। अब माइनस का तो माइनस होगा ही, यहाँ पे a प्लस बी और सी ABC हो गए, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 3ABC, अभी हम लोग पढ़े 3ABC बाई 7ABC, तो ABC और 3ABC को जोड़ेंगे तो माइनस 4ABC हो जाएगा बाई 7ABC। ABC से ABC काट गया तो कितना बचा -4/7, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इतना बड़ा बनेगा नहीं, आप जैसे यहाँ पे देख लेके हाँ इसका फॉर्मूला से बनेगा तुरंत शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन बेसिक बता रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको क्या क्या सब तो बता दिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, ये दिया हुआ है आपका, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला यूज कर ले, तो क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, वाई जेड हट गया तो यहाँ पे एक्स और एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स क्यूब वाई जेड क्या, तो यहाँ पे वाई क्यूब प्लस यहाँ पर जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अगर इफ ए प्लस बी इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू अलग क्या हो जाता है 3xyz, और यहाँ पे xyz xyz कट गया तो यहाँ पे कितना बचा 3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये स्टेप तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप में बन जाता, तभी तो ना टीचर बोलता है कि सब 5 सेकंड में ही बन जाएगा। 5 सेकंड में क्वेश्चन देख लिया, स्क्वायर एलसीएम लेंगे फिर क्यूब करेंगे तुरंत बन जाएगा। तो इसको आप बहुत शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बता रहे हैं, ऐसे भी शॉर्टकट तो ढेर टीचर पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन एक लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर माइनस बी पे -1 सी पे -1, फिर यहाँ पे 3a पे -1 बी स्क्वायर सी पे -1, 3a पे -1 बी पे -1 सी स्क्वायर दिया हुआ है। हिंदी में क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। बोलते हैं कि इतना तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो आपको वैल्यू निकालना है किसका 3a स्क्वायर माइनस b1 माइनस c1 का, 3 माइनस a1 b स्क्वायर c1 का, और 3 माइनस a1 b1 और c स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको।
ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए -1 का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के पावर में -1 होता है, जैसे मान लीजिए x के पावर में -1 का मतलब क्या होगा 1/x है ना, होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे 1/x के पावर में -x के पावर में 5, इस तरह पढ़े थे। इसको ऊपर ले जाते थे तो क्या करते थे -5 कर देते ना, x के पावर में -5। अगर -5 दिया है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। x के पावर में -1 दिया है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए 3a² है तो यहाँ पे a² और b - c है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/b - c, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखेंगे इंटू 3b² इंटू 3c² इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में 3 है तो 3 एक ही आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और ये सब क्या कहाँ पर है, इसका पावर में है, इसको भी ध्यान रखना है, इसका पावर है ये सब, ठीक है। 3 के पावर में इस तरह, और ये 3 के पावर में, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें समझ में फिर आपको दिक्कत हो तो ये भी पावर में लिख देते हो, इसका 3 का पावर फिर पावर। अब पावर तो बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए किसी का पावर अगर सेम रहता तो एक को लिखने से भी काम चल जाएगा। मैंने बोलना क्या चाहते हैं, देखिए x की पावर में अगर मान लीजिए 6 रहा, ठीक है, फिर यहाँ पे x की पावर में 7 रहा, x की पावर में 8 रहा, तो हम लोग क्या करते हैं एक को x लेते हैं और इसके फिर 6, 7 और 8 को जोड़ देते हैं। एक बार आपका फॉर्मूला नहीं बनता है, ये x के पावर में m इंटू एक्स की पावर में n बराबर क्या होता है, x लिखते हैं, m प्लस n को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। पावर में ही ना फॉर्मूला होता है, घातांक का नियम बताता है ना तो घातांक का नियम जो बताता है शॉर्ट कौन सी या शॉर्ट स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, इसका हमको याद ही नहीं है, हिंदी में बता दें। देखिए तो 3 के पावर में तो 3 एक बार लिखेंगे और यहाँ पे क्या है a² प्लस ab, इसको जोड़ेंगे किससे b² ac से, फिर यहाँ पे कितना है c² abc करेंगे। 3 पावर इस सब का एलसीएम लेंगे, bc ac ab का एलसीएम क्या हो जाएगा abc हो जाएगा। जब इसका एलसीएम abc हो जाएगा तो यहाँ पे bc है तो a और a² गुना करेंगे तो a³ और यहाँ पर b³ और यहाँ पर c³ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था, ठीक है। जब यहाँ पे 3, अब a प्लस b प्लस c बराबर क्या बोला है 0 बोला है, तो यहाँ पे इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा, और यहाँ पे abc कटा बना कितना हो जाए 3 के पावर में 3 के पावर में 3 बना 27। क्या करना है 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये सब लिखने वाला काम नहीं करना, वो तो समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा और घुमा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तुरंत, तो साफ कर लें। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं तो 2 मिनट कैमरा ऑफ कर देते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए कि बोलता है कि द वैल्यू ऑफ a² माइनस b² का क्यूब, b² माइनस c² का क्यूब, c² माइनस a² का क्यूब बाई a प्लस b प्लस c और c प्लस a दिया हुआ है, ठीक है। इसको बनाना है हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे क्यूब जैसे ही देख लेंगे a³ b³ c³ हम लोग मान सकते हैं ना, a³ b³ c³ जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी क्या कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc, इन्हें को हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे। जब ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे तो हम लोग क्या जाने थे इसमें कि a प्लस b प्लस c 0 होना चाहिए, इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे किसको a² प्लस सॉरी माइनस है a² माइनस b² को जोड़ेंगे किससे b² माइनस c² से, और c² माइनस a² को जोड़ेंगे तो प्लस a² माइनस a² कटा माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c सब कट गया मैंने 0 है। तो जब 0 हो गया तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं है। जब इसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे।
तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा 3a² माइनस b²। यहाँ पे जो है उसी को लिखेंगे ना, जैसे a³ मैंने पूरा को हम लोग a का a मान लिया, इसका क्यूब कर लिया, तो यहाँ पे a² माइनस b² तो a² माइनस b² लिखेंगे। फिर इसमें कितना है b² माइनस c², फिर यहाँ पे c² माइनस a² है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है a प्लस b प्लस c और c प्लस a दिया हुआ है। अब देखिए एक बार हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, बचपन में मैंने सब तो ही याद रखना है, पूरा गाना वायरल हुआ तो उठो भी याद नहीं रखना है। जैसे बचपन में क्या पढ़े थे, a माइनस बी रहा तो एक बार a प्लस बी लिखते हैं और एक बार a माइनस बी लिखते हैं, है ना। हम लोग फॉर्मूला को पढ़े थे a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रखेंगे तो क्या होगा 3 का 3, यहाँ पे एक बार a प्लस बी लिखेंगे और एक बार a माइनस बी लिखेंगे, फिर b माइनस सी पे एक बार b प्लस सी लिखेंगे, एक बार यहाँ पे b माइनस सी लिखेंगे, फिर एक बार c प्लस a लिखेंगे और एक बार c माइनस a लिखेंगे, बाई हम लिखेंगे a प्लस बी, फिर b प्लस सी और c प्लस a, प्लस सी प्लस कटा e प्लस सी प्लस कटा e प्लस से e प्लस कटा, तो ऊपर में कितना बचा 3a माइनस बी बचा, b माइनस सी बचा और c माइनस a बचा। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और नहीं ना हम लोग बना सकते हैं, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे भी जो आपको टॉपिक बता रहे हैं, मैंने हम आपको क्या बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा, मैंने कॉन्सेप्ट का टॉपिक जैसे ही आपका सब खत्म हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद 2023 का जो आया है इसमें प्रीवियस ईयर 2023 का हम लोग बनाएंगे। 23 का बनाने का फायदा क्या होगा कि करंट में कैसा क्वेश्चन चल रहा है पता चल जाएगा, तो उसका भी शुरू करेंगे। पहले ये सब एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर उसको चालू करेंगे। चलिए हम लोग अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसको पहले साफ कर लेते हैं 2 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। 2 मिनट क्वेश्चन लिख लिया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बताता है, मतलब इफ a = x - 1 b = y - z c = z - x then the value of a³ + b³ + c³ - 3abc will be। यहाँ पे चलिए ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ऐसे का हमको जरूरत नहीं पड़ता ऑप्शन का, क्योंकि जब सही होगा तो ऑप्शन लेके क्या होगा, ऑप्शन लेने से क्या होता है थोड़ा जल्दी बनता है, ठीक है। तो आप में यहाँ पे जब बेसिक से बना ही रहे हैं तो ऑप्शन का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन का दिया होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शन से पता कर सकते हैं 4 में कौन सा होगा, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो बात हुआ, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जब प्रैक्टिस करना तो ऑप्शन देखना नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, a बराबर x माइनस वाई दिया है, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस एक्स दिया है, और a³ b³ c³ करना है -3abc। मैंने आपको निकालना कितना है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc आपको निकालना है, ठीक है। जब ये आपको निकालना है तब आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको सबको जोड़ के देखना है कि a + b + c बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग a बराबर क्या है x माइनस वाई है, लेकिन x माइनस 1 प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x, ये x से x कटा y से y कटा z से z कटा न 0 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 3abc और माइनस यहाँ पे 3abc दोनों तरफ से कट गया तो मैंने कितना हो गया 0। इसका आंसर कौन हो जाएगा बी नंबर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं हम लोग। कल की तुलना में आज तो बोर्ड में लिखने का आदत बन गया थोड़ा, वो दीवार तो में थोड़ा लगता है तो आदत तो बनाना पड़ेगा। चलिए कुछ आदत बनाना पड़ेगा या फिर मजबूरी में भी बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना तो इसी में है। आप चलिए एक को हम लोग न्यू फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। न्यू फार्मूला नहीं है, मैंने ये फार्मूला तो हम लोग
जो 8, 9, 10 में पढ़े होंगे आप लोग भी, हम भी पढ़े, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या है फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो आप लोग क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या फिर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात होती है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो को फॉर्मूला पढ़ा है पहले से, ठीक है। अब मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पे 2a को हो सकता है, 3 को भी तो हो सकता है ना, तो 3 को भी होता है, नहीं होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका फॉर्मूला हो गया। सबको अलग अलग स्क्वायर कर दिया, प्लस ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए लिख दी, तो क्या बन गया, नया फॉर्मूला। अब इसी का हम लोग क्या करना करेंगे, अब यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बोर्ड तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, फिर यहाँ पे पूछेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा। कोई इस तरह भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का है कि हम कल परसों एक क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस ईयर का 2023 का जो सीजीएल में आया था, उसमें सिर्फ फॉर्मूला तो ही पूछ दिया है, एकदम रेटो फॉर्मूला है। सिर्फ 2023 में क्या हुआ था, बोलते हैं कि एग्जाम से पूरा इजी कर दिया था, उसका कट ऑफ पूरा हाई चल गया था। अगर इटो तो नियम है, एग्जाम अगर क्या होगा इजी होगा तो कट ऑफ प्री का कट ऑफ क्या हो गया, तो पूरा हाई चल गया था। यहाँ पे लिख देते हैं पूरा इजी कर दिया था, इजी कर दिया था, एग्जाम इजी हुआ था, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या हो गया था, हाई हो गया था, ठीक है। तो इटो भी ध्यान में रखना, एग्जाम इस बार क्वेश्चन इजी था इसमें सीजीएल का फ्री में, लेकिन उसका कट ऑफ क्या था, हाई चल गया था। हाई मैंने पूरा हाई चल गया था, 75 प्लस गया था शायद, जैसे कुछ समथिंग गया था, ठीक है। तो कट ऑफ तो हमको याद है नहीं, लेकिन कट ऑफ क्या था, पूरा चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सब भी बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी तरह बनाया है सीजीएल का प्री में, ठीक है। तो आप उठो देखिए, हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ये सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, और यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस हमने एक्स दिया है तो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आपसे पूछ लिया। क्या फॉर्मूला कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई ये नहीं ना है, एक बार आया था, हो सकता है फॉर्मूला पूछ लिया। तो देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 2ab, ab की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 दिया है, तो 0 को किसी भी से गुना करेंगे फिर भी 0, किसी से स्क्वायर करेंगे फिर भी 0, किसी से भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, इतना तो पावर रखते ही 0, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को इसी तरह लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब इधर करेंगे तो क्या होगा, -2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। लेकिन मतलब पूछा क्या है,
यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैंने इसमें निकालना कितना है कि इधर माइनस जो हो जाएगा, माइनस जो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे वाई ई पूरा टर्म तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स क्या हो गया यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, आप तो पकड़ लिया पूरा इसीलिए, तो इसके बदले आपका कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बस निकाल सकते हैं अपने से बना के। चीज़ें बेसिक चीज़ हुआ, ये सब कोई बताता नहीं है उतना खास, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है सबका, जैसे ये सब अपने से करना होता है। तो आप इस तरह से अपने से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैथ के साथ, और क्या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स का अगर एक्सपेरिमेंट एक दो को देखना है ना तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, शॉर्ट में भी कुछ एक्सपेरिमेंट है और कोई संडे स्पेशल भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, संडे एक्सपेरिमेंट बोल के भी है, उसे देख सकते हैं। लेकिन मैथ में आपको इसी तरह करना होगा ना कि सबको अलग अलग करके उसको वैल्यू बिठा के फिर उसके साथ इधर उधर करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इससे कैसे क्वेश्चन आता है, चलिए को क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 2 मिनट। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बोलता है कि इफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बोलता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। 1/a इक्वल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, उसमें निकालना कितना है, ABC। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं क्वेश्चन में। बोलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 दिया है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 3/2 दिया है, तो आपको ABC का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग को अभी करने के लिए हम लोग के पास क्या है कि फॉर्मूला तो ये है अभी, है ना, कि फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, फिर यहाँ पे प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही आपका फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू देखिए आपका डायरेक्ट 50 दिया है, तो यहाँ पे 50 प्लस 2, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये आपका दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह उतारते जाएंगे। ठीक है, जब इसको इसी तरह उतारते जाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो गया। फिर यहाँ पे 50 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 में 50 को घटाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। 100 में 50 गया तो कितना होगा, 50 हो गया बराबर, यहाँ पे कितना है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया तब हम लोग 50 और यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया a प्लस बी प्लस ए बी बी सी और सी ए बचा। यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले कैमरा में मेरा इधर कितना तो ले रहा है एक बार देख लेते हैं, उधर पूरा बोर्ड ही ले रहा है, इधर भी इतना तो ले रहा है। ठीक है, इतना तो नहीं बनेगा, इधर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे क्या दिया है 1/a
प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना दिया है, 3/2 दिया है। इस सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, ए बी सी हो गया। फिर ए को ए से भाग देंगे तो कितना बचेगा, बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी प्लस बी भाग देंगे तो यहाँ पे ए सी बचेगा, फिर यहाँ पे सी ए बचेगा बराबर 3/2। अब यहाँ पे निकालना कितना है, ए बी सी। देखिए अब यहाँ से हम लोग को पता आइडिया चल गया कि हाँ इससे ए बी सी निकल सकता है। ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू कितना है, 25 दिया है। और यहाँ पे ए बी सी, इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत खास होता नहीं है, कभी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 3ABC बराबर कितना हो गया, 25 में 50 हो गया। फिर यहाँ पे ABC बराबर कितना हो गया, 50/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, तो आपका आंसर हो गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब इसमें शॉर्टकट आप क्या लगाइएगा, 1-2 स्टेप हो सकता है आप काट दीजिए, जिससे आपको यहाँ पे पता चल गया ये सब मुंह में ही कर सकते हैं। सॉरी, हमको तो मुंह में बोल बोल के करना है। आप लोग ऐसे दिमाग में भी सोच सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 में 50 गया तो 50 हो गया, और इधर 2 आएगा तो 25 हो गया। इसका वैल्यू 25 हो गया, फिर इसकी करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, पूरा प्रैक्टिस करने से होगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग साफ करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है कि बोलता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 25 और ए बी सी इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि बोलते हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 10 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25 दिया है, और ए बी सी तीनों को गुणा करके 10 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े, ऊपर वाला फार्मूला पढ़े थे ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े, तो उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, होता है प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना फॉर्मूला होता है। जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया कितना है, 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग इसी तरह रखेंगे, प्लस 2 ए बी का मान कितना दिया है, ए बी बी सी और सी ए का मान 25 दिया है, तो 25, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सॉरी बराबर दोबारा नहीं होगा, प्लस 25 दूना 50 हो गया, कि 100 इधर है 50 तो इधर आएगा, तो -50 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको भाग घटाव करेंगे तो 50 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन निकालना क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एक फॉर्मूला ही होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी, ये सब जोड़ के फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी रहता है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, एक आपका फॉर्मूला रहता है। तो देखिए इसमें निकालना कितना है, यही तो निकालना है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसमें हम लोग थोड़ा बातें कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ लिखेंगे, जो फॉर्मूला में होता है उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, तो ए बी प्लस बी सी हो गया प्लस सी ए हो गया। अब ये जो -3ab है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3abc हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया होगा कितना 10 दिया तो 10 बिठा लेंगे गुना, या ब्रैकेट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग का कितना है 50 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू कितना है 25 प्लस क्या करना है 3 ए बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी सी का 10 गुना 25 में 150 में 25 गया तो 25 बचा प्लस और 3 गुना 30 90 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा प्लस 30, इसको जब जोड़ेंगे तो 340 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।